हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। जहां कल एक और नए संसद में सभी विशिष्ट नेताओं और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर नए संसद भवन में अपना अपना कार्यभार संभाला, तो वहीं दूसरी ओर नए संसद के पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल को भी पेश किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री सहित कई देश के नेताओं ने एक एक करके इस बिल पर अपनी बात रखी। अब इस पर बीएसपी सुप्रीमो ने भी अपनी बात रखी है। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है, लेकिन साथ में कई सारी मांगे भी रखी हैं। मांग करते हुए बीएसपी प्रमुख ने कहा है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कोटे से अतिरिक्त 33% आरक्षण में शामिल किया जाए। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो इस वर्ग की महिलाओं को अवसर नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि इन वर्ग की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की जाए। फिर हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कि सरकार इस विधेयक में से या तो इन दोनों प्रावधानों को निकाले या फिर कुछ ऐसे उपाय तलाशे जिससे इस विधेयक के तहत महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ मिल जाए। मायावती यही नहीं रुकी, उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का जहां एक ओर समर्थन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार से ये मांग करती हुई दिख रही है कि जल्द से जल्द इस आरक्षण विधेयक को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में इस सीट को लेकर जो मापदंड तय की गई है उसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, पूरी तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए। बसपा प्रमुख ने कहा कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण विधेयक लागू हो, जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा महज 15 साल की रखी गई है। उन्होंने कहा कि इस बात से तो फिर साफ होता है कि यह संशोधन विधेयक वास्तव में आरक्षण देने के लिए साफ नियत से नहीं लाया गया है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रलोभन देकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही मायावती ने और भी कई शर्तें रखी और कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी पार्टी सरकार से यह भी अनुरोध करती है कि सरकार इस विधेयक से इन दोनों प्रावधानों को निकाले या ऐसा उपाय निकाले जिससे महिलाओं को जल्द से जल्द आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 33% महिलाओं को आरक्षण के अंतर्गत SC/ST का लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। पहले SC/ST को आरक्षण मिल रहा था, SC/ST को आरक्षण देना है तो SC/ST जो पहले भी मिल रहा था उसमें भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा देश में पुरुषों की तुलना में सर्व समाज की महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं आज भी कई मामलों में पिछड़ी हुई हैं। महिलाओं के मामलों में वास्तव में यही सच्चाई है। जो भी अधिकार मिले हैं वो हिंदू कोड बिल के तहत डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से मिले हैं, जिसे कांग्रेस सरकार ने पारित नहीं होने दिया था, लेकिन जब बाद में पारित हुआ तो टुकड़े टुकड़े में हुआ। पूर्ण रूप से आज भी महिलाएं कई अधिकारों से वंचित हैं। SC/ST को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए, यानी कि जो पहले से इनको SC/ST को जो आरक्षण मिल रहा है तो जो इनको 33% SC/ST की महिलाओं को जो आरक्षण देना है, तो अभी तक क्या इसमें व्यवस्था है कि जो पहले से इनको SC/ST को मिल रहा है तो उसमें से 33% इनको दिया जाए महिलाओं को, और उसको 33% में जो अब लाया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है। इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है, बल्कि इनको ये आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए, 33% में दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।